हेलो स्टूडेंट, टुडेज टॉपिक प्लास्टिक। ये आपका इस थर्ड चैप्टर जो है उसका लास्ट टॉपिक बचा हुआ है। प्लास्टिक जो है वो नॉर्मली हम सभी लोग जानते हैं। हम लोग अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो इसकी यूज़ करते हैं, इससे बनी हुई चीज़ें यूज़ करते हैं। जैसे आपने कहा कि प्लास्टिक की चेयर होती है, बकेट है, मग है, ठीक है। आप मॉर्निंग में टूथब्रश यूज़ करते हैं, वो भी आपका प्लास्टिक का है। आपका पेंसिल बॉक्स भी प्लास्टिक का, टिफ़िन बॉक्स भी, टॉयज़ वगैरह सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम लोग अपनी डेली लाइफ में इसको बहुत यूज़ करते हैं, ठीक है। जो प्लास्टिक होता है वो भी एक पॉलीमर है। जैसे सिंथेटिक फाइबर्स थे, उसी तरह से प्लास्टिक और आल्सो पॉलीमर्स, ठीक है। ये इनको हम लोग यहाँ पे इसके एग्जांपल्स जो हैं बहुत सारे हैं। पॉलीएथीन वगैरह है जिनको हम लोग अपने घरों में नॉर्मल यूज़ करते हैं, ठीक। तो इसको अगर हम लोग देखते हैं तो प्लास्टिक जो है आपका, इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ठीक है। कई सारी फॉर्म्स में है जिसको हम लोग इसके कलर, मोल्डेड वगैरह सारी चीज़ें इसमें हम लोग देखते हैं। शीट फॉर्म में मिलता है, वायर फॉर्म में मिलता है, लेकिन इनकी कैटेगरी जो है उसमें हमने 2 में डिवाइड किया है। एक तो फर्स्ट आपका है थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक्स और सेकंड आपका है थर्मोसेटिंग, ठीक है। ये 2 कैटेगरी हैं, इनके बारे में मेन चीज़ें हैं वो हम आपको यहाँ पर बताएंगे। थर्मोप्लास्टिक की बात करते हैं तो थर्मोप्लास्टिक जो है वो इस तरह का प्लास्टिक है कि जिसको हम लोग मेल्ट करके, ठीक है, उसको हम लोग फिर से उसको हीट करके दोबारा उसे हम, जैसे मान लिया हमने उसको हीट किया और हीट करने के बाद जब उसे हम ठंडा करते हैं तो वो हार्ड हो जाता है। लेकिन जब हम फिर से उसको हीट करते हैं तो वो फिर से वो सॉफ्ट फॉर्म में हो जाता है। तो इस तरह से इस तरह की जो प्लास्टिक होती है, यानी आपने पहले एक कोई शेप बनाया, अब उसको आपने फिर आपको ये लगा कि अब इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं या वो यूज़फुल नहीं है तो उसको हम लोग दूसरी किसी फॉर्म में चेंज करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको मेल्ट किया, हीट किया और वो उसको हमने दूसरा शेप दे के उसको दूसरा प्लास्टिक के आपने कोई भी चीज़ बना लिया, ठीक है। तो ये आपकी थर्मोप्लास्टिक हो गई, यानी कि आप उसको हार्ड फॉर्म जो है उसको हीट करके उसको सॉफ्ट में चेंज कर सकते हैं, और सॉफ्ट अगर फिर से है तो उसको आप कूल करके हार्ड में चेंज कर सकते हैं। यानी बहुत आसानी से उसको हम लोग डिफरेंट शेप में उसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपका पॉलीएथीन आपका आ जाएगा, पीवीसी आ जाएगा, ठीक है। इस तरह के थर्मोप्लास्टिक इसमें आ जाएंगे। और इन सब से हम लोग टॉयज़ बनाते हैं, बहुत सारे कंटेनर्स बनाते हैं जिनको हम लोग नॉर्मली अपने घरों में यूज़ करते हैं, ठीक है। कॉम्स बनाते हैं, ये और सारी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम लोग अपने घरों में यूज़ करते हैं, तो इनका हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं। अब आ जाए हम लोग थर्मोसेटिंग पे। थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक होता है, ठीक है, वो किस तरह का है, वो बिल्कुल जस्ट इसके अपोजिट होता है। यानी कि अगर हम लोग एक बार इसको हमने फ्रीज कर दिया, यानी ठंडा करके किसी शेप में हमने ले आए, तो क्या होगा, उसको हम दोबारा उसको ब्रेक नहीं कर सकते। यानी उसको हम लोग सॉफ्ट फॉर्म में बनाकर फिर से हम लोग उसको हाई टेम्प उसका जो क्या कहते हैं चेंज कर रहे थे, हम लोग एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में चेंज कर रहे थे, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन कुछ थर्मोप्लास्टिक होते हैं जिनको हम लोग बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर, यानी कि सिंपल फॉर्म में नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर जो होता है उसमें हम लोग देख के थोड़ा बहुत कई चेंजेस कर सकते हैं। अब इसके एग्जांपल जैसे आप लोग घरों में हम लोग नॉर्मली जो है किचन वेयर जो यूज़ करते हैं, ठीक है, फ्लोर टाइल्स होते हैं। आपने कहा फ्लोर टाइल्स आप लोग लगाते हैं आज, तो उसको हम लोग ऐसा नहीं कि उसको हम लोग हीट किया और फिर उसको फिर दूसरी चीज़ बना लिया, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो बहुत हार्ड होता है, इसको ये बिल्कुल इससे डिफरेंट होता है, ठीक। इसमें एग्जांपल में आप उसके जो वैराइटीज़ में है उसमें आपका वेकेलाइट आ जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत नाम सुना है। आगे नेक्स्ट आप जब सीनियर क्लासेस में आएंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे। ये पूरा कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। इससे हमारे इलेक्ट्रिकल स्विचेस वगैरह, हैंडल वगैरह, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक। इसी में एक आता है मेलामाइन,
इससे हम लोग क्या बनाते हैं, ये फ्लोर टाइल्स होते हैं, किचन वेयर जो होते हैं, वो सारी चीज़ें इससे हम लोग तैयार करते हैं। ठीक, तो ये क्लियर हुआ थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। अब इसके बाद हम लोग इसकी प्रॉपर्टी, अगर हम लोग प्लास्टिक की पढ़ते हैं, जो आपकी नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ हैं कि क्या होती हैं, तो हम लोग देखने में भी हम लोग को दिखती है कि भाई इसके कैरेक्टर क्या क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक। और हम लोग ये भी देखते हैं कि किस तरह का होता है। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि जो प्लास्टिक होता है वो आप किसी में भी डाल दीजिए, नॉर्मल से वाटर में डाला आपने तो कोई रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, तभी तो हम लोग उसमें बहुत सारी चीज़ें रख लेते हैं। ठीक है, ना ही वाटर से ये रिएक्ट करता है। और अगर आप इसमें कुछ हार्ड वाले जो प्लास्टिक होते हैं, वैरायटी उनकी कुछ खास होती है, तो उसमें अगर आप हल्के फुल्के केमिकल्स भी डाल देते हैं तो वो भी कोई खास उसमें इफ़ेक्ट नहीं करता। यानी क्यों? क्योंकि दे डू नॉट कोरोड ईजीली, यानी वो उनका जो कोरेजन होता है, उनका जो एक तरह से हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेशन, यानी जो ऑक्सीजन या एयर से जो वाटर और एयर से जो रिएक्शन होती है वो नहीं होती है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे ये काफ़ी अच्छे होते हैं, जिससे हम लोग इनमें बहुत सारी चीज़ें स्टोर करके रख सकते हैं। दूसरा, प्लास्टिक जो होते हैं वो बहुत ही लाइट वेट के होते हैं। ठीक है, अब जैसे आपने कहा कोई मेटल का कोई कंटेनर बनाया आपने और वहीं आपने प्लास्टिक का बना दिया, तो प्लास्टिक वाला जो होगा वो इजी रहेगा आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, है ना, और आपको उसको रखने में बहुत इजी रहेगा। तो इसीलिए लोग उसको बहुत प्रेफर भी करते हैं। स्ट्रॉन्ग भी होता है, ठीक है, ड्यूरेबल भी होता है, साथ में ये पुअर कंडक्टर होता है। अभी हमने आपको बताया कि ये इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो नहीं पास होती है, तो ये पुअर कंडक्टर होता है, इसीलिए हम लोग इसको बहुत ज़्यादा अधिकतर यूज़ भी करते हैं। ठीक, जैसे हैंडल वगैरह है, कवरिंग वगैरह, इलेक्ट्रिक वायर का ऊपर की जो कवरिंग होती है उसको बनाने में इसका यूज़ करते हैं। अगर डायरेक्टली वायर मेटल का आपका यूज़ हो रहा हो तो वहाँ पे क्या है, वो आपके लिए रिस्की रहता है, इसीलिए इसके लिए जो वायर होता है उसके ऊपर कवरिंग भी करते हैं। तो यहाँ पर ये पुअर कंडक्टर है, तो ये हमारे लिए बेनिफिट भी है यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह से और भी बहुत सारे यूजेस हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं डेली लाइफ में। डॉक्टर्स जो होते हैं वो अपने ग्लव्स वगैरह यूज़ करते हैं, वो भी प्लास्टिक्स आपके उसी से बनते हैं। कुकवेयर वगैरह, जैसे आपने कहा कि घर में आप लोग कुकर वगैरह जो है वो यूज़ कर देखते हैं किचन में, तो उसको क्या है, वो पूरा मेटल का होता है, और हम लोग उसका जो हैंडल होता है वो प्लास्टिक का होता है। वो प्लास्टिक का क्यों लगाते हैं? उसका प्लास्टिक देखा है आपने, बहुत ज़्यादा टाइट वाला होता है, बहुत हार्ड होता है, तो उसको देखा है वो क्यों लगाते हैं। उसका रीज़न यही है कि वो जो मेटल है वो हीट को क्या करता है, वो हीट का बहुत अच्छा कंडक्टर है। ठीक है, और ये प्लास्टिक जो होता है वो बैड कंडक्टर होता है, पुअर कंडक्टर होता है, जिससे हम लोग उसको इजीली बहुत गर्म होने के बाद भी पकड़ के एक साइड से दूसरी साइड रख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम लोग डेली लाइफ में इसको यूज़ करते हैं। ठीक, अब इसके बाद आता है कि प्लास्टिक जो है उसको हम लोग, वो हमारे लिए और हमारे एनवायरनमेंट के लिए क्या बहुत अच्छा है। ठीक है, आपने अपनी इस चीज़ को देखा कि आपने अपनी सेहत के अकॉर्डिंग तो देख लिया कि बहुत सारी चीज़ें, आपकी सेहत तो नहीं कहेंगे लेकिन उसको हम कहेंगे कि आपने अपने यूज़ के लिए देख लिया कि वो प्लास्टिक जो है वो हमारे लिए यहाँ फ़ायदा कर रहा है। कि आपने इसको देखा कि ये प्लास्टिक का है, बहुत अच्छा लग रहा है, लाइट वेट है, कम कॉस्ट का है, ठीक है, और पुअर कंडक्टर है, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिट है। ठीक, लेकिन इसमें बहुत सारे प्लास्टिक ऐसे होते हैं जो डिस्पोजल फॉर्म में होते हैं, जो नॉर्मली गार्बेज में हम लोग को मिल जाते हैं, तो वो क्या है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर को बहुत ज़्यादा दिक्कत पहुंचाते हैं। ठीक है, एनवायरनमेंट को हमारे, तो एनवायरनमेंट को दिक्कत किस तरह से पहुंचाते हैं, जैसे आपको ये बहुत अच्छे से पता है, आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है कि आपके एक तो बायोडिग्रेडेबल जो मटेरियल्स होते हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल्स क्या होते हैं, जो एयर, वाटर और माइक्रोब्स जो हैं वो डिकम्पोज कर देते हैं नेचर में ही, किसी भी ऑब्जेक्ट को डिकम्पोज कर दिया। जैसे पेपर है, पेपर अगर आपका है काफ़ी टाइम तक पड़ा हुआ है तो वो डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, वो सॉइल में मिल के वो उसको कुछ हार्म भी नहीं पहुंचाता और वो डिकम्पोज हो गया। लेकिन जो डिकम्पोज नहीं होते हैं, ठीक, तो वो हमारे लिए काफ़ी टाइम तक, मतलब सालों साल वो बने हुए हैं, और वो हमारी जो सॉइल है उसको भी ख़राब कर रहे हैं, हमारे एटमॉस्फेयर को पूरी तरह से, हमारे एनवायरनमेंट को पूरी तरह से ख़राब करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये प्लास्टिक जो है वो भी उसी कैटेगरी में आता है। ये अगर हम इसको प्लास्टिक बैग को कभी जलाते हैं या प्लास्टिक को कभी आप जलते हुए देखेंगे तो उसमें जो गैसेस रिलीज़ होती है वो बहुत टॉक्सिक होती है,
बहुत ज़्यादा जहरीली होती है, जो हमारे एनवायरनमेंट को काफ़ी पोल्यूट करती है। ठीक है, आप कभी उसके सामने भी रुक के भी देखेंगे तो आपको भी काफ़ी सफोकेशन होना शुरू हो जाएगा, यानी वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। इसी तरह से सॉइल भी जो होता है, सॉइल में काफ़ी टाइम तक वो रहता है अगर, तो वहाँ की फर्टिलिटी को वो ख़त्म करना शुरू कर देता है। ठीक है, इसीलिए जो आपके जो प्लास्टिक बैग्स वगैरह होते हैं, डिस्पोजल वाले जो बैग होते हैं या डिस्पोजल प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं, उनको हम लोग अवॉइड करते हैं और अवॉइड करने के लिए बोला जाता है। क्योंकि अगर आपने जैसे पॉलीथीन वगैरह है, उसको हम लोग जब यूज़ करते हैं और फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, फेंक देते हैं। अब वो फेंकने के साथ में क्या होता है, वो आपका जो भी वेस्ट मटेरियल के साथ आपने उसको फेंका, वो बाहर जितने भी आपके जानवर घूम रहे हैं, पहले तो सॉइल को ख़राब कर ही रहा है। ठीक है, बाकी जो आपके जो डोमेस्टिक एनिमल भी घूम रहे हैं, कुछ अदर जानवर भी है, जो आपके एनिमल्स जो वहाँ पे घूम रहे हैं, वो क्या करते हैं, वो उसको खा लेते हैं। और खाने के कारण उनमें क्या हो जाता है, उसके कारण उसमें उनकी डेथ हो जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे सोसाइटी में कि इस तरह की हम लोग चीज़ें यूज़ करते हैं, उसको थ्रो करते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं गलत चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि हम लोग अपना प्लास्टिक का बैग जो है वो ना यूज़ करके, जो हमने आपको बताया नेचुरल फाइबर से बन रहे हैं, जूट के हैं, कॉटन के हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग यूज़ करें जो बायोडिग्रेडेबल भी हैं। और अगर आपके वो ख़राब भी होते हैं तो वो बाकी अगर आप उसको फेंकते भी हैं तो वो आपके ना ही सॉइल को नुकसान करेंगे ना किसी और को। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इनसे रिलेटेड हैं, जो इसमें भी प्लास्टिक में भी बहुत बेस्ट क्वालिटी की जो प्लास्टिक आती है, ठीक है, उसके भी अलग अलग कैटेगरी हैं। तो उनको अगर बेस्ट वाली जो है वो अगर हम कहीं हद तक थोड़ा बहुत यूज़ करते हैं तो वो ठीक है, लेकिन जो आपकी जिसको आप लोग ये कह सकते हैं डिस्पोजल फॉर्म में जो प्लास्टिक है, उसको हम लोग को अपनी डेली लाइफ में नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। ठीक है, तो जो अवॉइड करिएगा इस चैप्टर, ये आपके क्लास का जो ये चैप्टर अगर आपके इसमें सिलेबस में है, तो इससे हम लोग एक चीज़ ये भी सीख सकते हैं कि हमें जो प्लास्टिक की डिस्पोजल चीज़ें हैं उनको हम लोग उनके यूज़ से हम लोग बचें। ठीक है, तो अगर आप लोग ये इस चैप्टर को पढ़ने के बाद इतनी अच्छी सीख आप लोग उसको अपनी डेली लाइफ में ला सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात होगी। आपके चैप्टर की सबसे बड़ी एक उपलब्धि होगी कि आपने ये चैप्टर जो है पढ़ने के बाद इतनी सारी चीज़ें सीखी। ठीक है, तो ये आपका प्लास्टिक जो है वो चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो रहा है, टॉपिक फिनिश हो रहा है, और आपका इसी के साथ में जो थर्ड चैप्टर है वो भी आपका फिनिश होगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं उनको अच्छे से पढ़िएगा, और सारी चीज़ें एक बार सारा वीडियो फिर से देख लीजिएगा पूरा, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन आंसर्स को याद कीजिएगा। ओके, थैंक यू।